नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम पुनः अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच में है और यह आपके लिए 15वां पाठ है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। कहता है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात सफल छात्र और असफल छात्र, सही और गलत से मैंने टिक लगा दिया है, का अनुपात 5 अनुपात जो था 2 था, तो टोटल कितना 7। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, देखिए असफलताओं की संख्या, ये असफल 14 अधिक होती, यानी प्लस 14 हो जाता, जितना भी था उसमें 14 अधिक हो जाता, तो सफलता का और असफलता से अनुपात 9 अनुपात क्या होता, 5 होता। और तो आपको बताना है परीक्षा में बैठने वाले कितने उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, यानी टोटल आपको पूछ दिया। आप एक लाइन में कैसे बनाएंगे, चलिए एक लाइन में बनाते हैं। आप जरा सोचिए, क्योंकि यहां पर उम्मीदवार जो था वही था, सिर्फ कल्पना किया है। क्या कल्पना किया है कि यदि फैल जो है 14 का अधिक हो जाता, फैल 14 का अधिक हो जाता, इसका अर्थ यह हुआ कि जो पास हुआ था वो 14 को कम हो जाता। कोई दिक्कत? और यदि ये ऐसा होता तो एक चीज बताइए, टोटल तो उतने ना, यहां पर 9 5 14 टोटल, लेकिन हमको एक चीज बताइए, टोटल में कोई प्रभाव पड़ा क्या? खाली पास, स्वाभाविक है, पास यदि 2 को बढ़ जाता तो फैल वाला 2 को घट जाता, तो टोटल में कुछ हुआ नहीं है। तो टोटल इक्वल है, तो हमारा पहला तरीका क्या चलेगा, अरे इक्वल है, इसको भी 14 बना दो। ये अनुपात, इसको 14 को बराबर 14 करना है, इसको यदि गुना 2 करूंगा, ये भी गुना 2, ये भी गुना 2। अब मेरा काम बन गया। क्या काम बन गया? 7 दूनी 14, ये भी इक्वल हो गया। अब जरा देखिए, ये 2 दूनी 4, तो अनुपात में 1 बढ़ा, यहां अनुपात में 5 10 से 9 हुआ, 1 घटा, यानी अनुपातिक 1 के लिए कितना, 14। कहीं से उठा के पकड़ लेंगे तो भाई 1 के लिए 14, तो टोटल कितना है, तो 7 दूनी 14 के लिए कितना, 14 के लिए 14 गुना 14, यानी 196 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। लेकिन आपके दिमाग में मानिए ये चीज आया नहीं, ये वाला चीज कि टोटल इक्वले है, नहीं आया। तब कैसे बनाएंगे? तब आप सीधा तिर्यक गुणन पर बनाएंगे, और तिर्यक गुणन पर आप जानते हैं क्या, 25 25 9 दूनी 18, 25 25 9 दूनी 18, तो अंतर कितना, 7 का। अनुपातिक अंतर 7 के लिए। अब वास्तविक अंतर कितना, जरा देखिए, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो जुटता है, क्योंकि हम जब घटाने को जाएंगे बड़ा में छोटा तो जुट जाएगा। तो चलिए 14 गुना 9 और जोड़ 14 गुना कितना, 5, 14 गुना 9, तो अनुपातिक 7 के लिए 14 कॉमन हो जाएगा, तो 9 5 14, तो 7 दूनी, यानी अनुपातिक 1 के लिए कितना, 28, तो टोटल कितना, 7 गो, तो 28 गुना जब 7 करेंगे तो 20 7 4 8 7 56, 196 में आप टिक लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह आप प्रश्न को बड़े ही बखूबी ढंग से आसान तरीके से बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है आपके लिए। कहा ए और बी की आय का अनुपात, ए है और बी है, आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात 2:3 है, और उसके बाद कहता है उसके खर्च का अनुपात जो है 1:, क्या है, 2 है। यदि बी के व्यय का 90%, बी के व्यय का इसका 90% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी का बचत का अनुपात बताइए। बचत का अनुपात आपको पूछा है, कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को, आप कैसे एक लाइन में बनाएंगे? आदि देखिए, आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, आपको इस तरह का प्रश्न जो है मैंने बड़े ही क्लियर ढंग से, बड़े सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए बताया है। देखिए, यहां पर तो संयोग है कि यहां 2 और यहां भी 2 है, इक्वल है। यदि इक्वल नहीं रहता तो हम इक्वल कर लेते, और इक्वल कैसे करेंगे आप ये भी जानते हैं। हम इसमें जिससे गुना करते तो दोनों में करते, इसमें दोनों में गुना करते, इक्वल कर देते, लेकिन यहां पर इक्वल है ही। तो दूसरा तरीका, दूसरा स्टेप,
क्योंकि एक जगह हम इक्वल करना है, दूसरा कहता है बी का व्यय का 90%, बी का व्यय इसका 90% इसके बराबर है। तो हमको एक चीज बताइए, इसका 90% बी का, ऐसे हम लिखते हैं बी का 90% बराबर ए, इसका 90% 90/100 9/10, तो ये बी यहां आ जाएगा, तो 9/10 नहीं हो गया क्या? अर्थात बी और ए का अनुपात, मतलब इसका और इसका हम बात कर रहे हैं, वो 9/10 में होना चाहिए। ये अनुपात 9/10 में होना चाहिए। अब यदि ये 9/10 में होना चाहिए तो क्या मैं इसमें 9 से गुना कर सकता हूं क्या? गुना 9 दोनों में कोई दिक्कत होगा क्या? इसको गुना 9 कर देंगे, इसको गुना 9 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि अलग ही अनुपात है तो हम एक समान संख्या से गुना कर सकते हैं। और ये 10 से गुना करेंगे, 10 से, यहां भी 10 से, तो हमको यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि इन दोनों का सामंजस्य बैठाया है 9/10 में, तो सबका जो अनुपातिक राशि है एक जैसा हो गया और मेरा प्रश्न बन गया। क्या बन गया प्रश्न को? पहले इसका एक आमदनी 9 दूनी 18 और खर्चा 10 टका, तो बचत कितना? 8 टका। इसी तरह बी के लिए आय 9 या 27, खर्चा 10 दूनी 20, तो बचत कितना? 7 टका। आप 8:7 में टिक लगाइए और जवाब दीजिए। सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपके लिए कि एक कक्षा में छात्रों को समान संख्या में कुर्सियों की पंक्ति में बैठाया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या में 2 की वृद्धि होती है तो पंक्तियों की संख्या 3 कम हो जाती है। तो हम सबसे पहले लिख नहीं लें क्या? क्या लिख लें? लिख लेते हैं कि पंक्ति की संख्या जो है ना, पंक्ति की संख्या जो है x, और प्रत्येक पंक्ति में छात्र की संख्या वो जो है y है। तो कुल छात्र कितना? स्वाभाविक है x y। अब दो तरह का समीकरण बनेगा, बना दीजिए। नहीं, हमको एक चीज बताइए, कहेगा ऐसे ऐसी जो है 5 गो लड़का बैठल है, पंक्ति इस तरह का 8 गो है, तो 5 से 40 गो कुल छात्र नहीं क्या? तो अब यहां पर देखिए समीकरण क्या बनेगा। आपको कह रहा है कि यदि पंक्ति में छात्रों की संख्या 2 की वृद्धि हो जाती है, पंक्ति में x छात्र था, पहला समीकरण, x में +2 हो जाता, तो प्रत्येक पंक्ति की जो संख्या है, पंक्ति की संख्या x है, और कहता है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती, ये y +2 होगा, यानी प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या में 2 की बढ़ोतरी होती, तो पंक्ति की संख्या जो है क्या होता? पंक्तियों की संख्या में 3 की कमी हो जाती, कुछ होता। इन दोनों का गुणनफल x y के बराबर नहीं किया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आप जब पहला इस तरह का हल करेंगे तो आपका आएगा 2x - 3y बराबर कितना? 6। 2x - 3y बराबर कितना? 6। समीकरण फर्स्ट आप इसको हल कर लीजिएगा। इसी तरह जब दूसरा बात करते हैं तो दूसरा बात क्या हो रहा है? कह रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती, यानी y +4 हो जाता, तो x - पंक्तियों की संख्या 5 घट जाती, x - 5 हो जाता, लेकिन विद्यार्थी तो x y है ना। तो इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपका निकलेगा 4x - 5y बराबर कितना? आपका निकल जाएगा 4x - 5y बराबर कितना? 20। ये आपका समीकरण क्या हो गया? सेकंड। आप इसको हल कर लेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ समय को अब व्यर्थ ना करूं, इसके लिए मैं सीधा लिख दिया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं, यानी क्या लिखेंगे? अब देखिए ये 2x और ये 4x, तो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 4x - 6y बराबर 12, और ये 4x - 5y बराबर 20। घटाने पर तो माइनस प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो गया? -y बराबर -8। तो y का वैल्यू क्या निकला? 8। अब y का वैल्यू यदि 8 निकला तो किसी समीकरण में
इसी में y का वैल्यू 8 पुट करते हैं तो 2x घटाओ 8 या 24 बराबर 6, तो 2x बराबर 24 उधर गया तो कितना 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो x बराबर 15। अब x 15 y 8, तो कुल विद्यार्थी x y, तो 15 गुना 8 बराबर 120 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और आप जवाब देंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, कहता एक बस जब चली तो उसमें निश्चित यात्री में निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे, तो आप जरा समझिए, यात्री मानिए x को बैठा था, पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए, आधा उतरा यानी x/2 बचा, आधा उतर गया तो आधा बचा। उसके बाद जो है 35 यात्री चढ़े, चलिए 35 चढ़े और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, यानी अब बस में इतना गो जो है पैसेंजर है, यात्री है। अगला स्टॉप पर 1/5 उतर गया। देखिए बात क्या हुआ है, क्योंकि अंतिम में कहा है कि इतना यात्री बचे, तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि आप बचे यात्री को लेकर चलें। 1/5 उतरा तो बचा कितना, गुना 4/5, इसको मंदी ब्रैकेट में ले लिया। और फिर वहां पर 40 गो यात्री चढ़ा, तो हमारा यात्री जो अब हुआ 80 के बराबर है। तो ये बराबर ये, अब इसको हल करेंगे, ज्यादा समय लगेगा नहीं। कैसे नहीं लगेगा, ये 40 इधर जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 40, 80 घटाओ 40 40। अब ये हटाएंगे तो 4 दही, और ये 10 पचे 50 होगा, इसको हटा के बराबर 50। अब x/2 बराबर ये 35 उधर जाएगा तो 15, तो x का वैल्यू कितना 30, आप जवाब देंगे। आप ये प्रश्न विकल्प के द्वारा भी बना सकते हैं, जैसे यहां पर जो है पहला विकल्प 25 है, दूसरा विकल्प 30 है, तीसरा विकल्प 40 है और चौथा विकल्प जो है आपके लिए 50 है। तो विकल्प से कैसे बनाएंगे, कहता आधे यात्री उतर गए हैं, तो आधा 25 का आधा होता है 12.5, क्या उत्तर होगा नहीं। अगला क्या करता है, 30 आधे यात्री उतर गए तो कहेंगे 15 गो बचा। कहता है क्या, और उसके बाद कितना गो चढ़ा, 35 गो चढ़ा, तो प्लस 35 50 हुआ। अब 50 का 1/5 उतर गया तो 4/5 बचा, तो गुना 4/5, तो 10 चौके 40, और फिर 40 गो यात्री और चढ़ गया तो 40 जो 40 80। हमारा समीकरण देखते मिल रहा है, हम बी में टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह प्रश्न को आप सोल्व करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो आपको यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अगला वीडियो जब डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।